जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो प्रश्न पत्र हल करेंगे वह है कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान सन 2023 जिसका संकेतांक है 346 BY और ये कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड। इस प्रश्न पत्र को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला का भाग देखिए छात्रों। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट इंटू सेकेंड, दूसरा है वोल्ट इंटू मीटर, तीसरा है एम्पियर इंटू सेकेंड और चौथा दिया हुआ है एम्पियर इंटू मीटर। तो छात्रों, जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? सेकेंड विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों सेकेंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का ख भाग देखिए छात्रों। एन टाइप अर्धचालक होता है। ऑप्शन दिए हैं ऋणात्मक आवेशित, धनात्मक आवेशित, विद्युतीय उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों याद रखो, एन टाइप जो अर्धचालक होता है अपना, वह कैसा होता है? विद्युतीय उदासीन। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? ये थर्ड विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों थर्ड विकल्प सही है। गा नंबर में छात्रों पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। पहला विकल्प है केवल अनुदैर्घ्य, दूसरा है केवल अनुप्रस्थ, तीसरा है दोनों अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ और चौथे भाग में कहा गया है ना तो अनुदैर्घ्य और ना ही अनुप्रस्थ। तो छात्रों याद रखो, विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? केवल अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? ये सेकंड वाला विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर पहला का घ भाग देखिए छात्रों। क्या पूछा गया है? प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो छात्रों याद रखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो लाल रंग का जो विचलन है वो सबसे न्यूनतम होता है। तो छात्रों देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे छात्रों फोर्थ विकल्प सही है। प्रश्न नंबर पहला का इंगिया भाग देखिए। हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर होता है। तो छात्रों जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? h/2π। तो हम लिखेंगे छात्रों सेकंड विकल्प सही है। कितना होता है छात्रों अंतर? h/2π। तो इसका सेकंड विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर पहला का चा भाग क्या है? धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं केवल विद्युत, केवल चुंबकीय, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों धारावाही चालक के चारों तरफ जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वो होता है केवल चुंबकीय। तो इसका छात्रों कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प सही है। तो हम लिखेंगे सेकंड विकल्प सही है। इस वीडियो में छात्रों जितने भी सवाल हैं आपके, उन सभी को एक एक करके हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे और इसके जो थ्योरी के प्रश्न हैं छात्रों, उन सभी को आप किताब से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर तीसरा का गा भाग देखिए। 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करने हैं और ये दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है? लेंस की क्षमता ज्ञात करने हैं। तो छात्रों देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है प्लस के 5 डायोप्टर। तो हमने पहले लेंस की क्षमता को मान लिया P1 बराबर प्लस के 5 डायोप्टर। उसके बाद दूसरा कितना है? माइनस के 3 डायोप्टर। तो दूसरे लेंस की क्षमता को हमने मान लिया P2 बराबर माइनस के 3 डायोप्टर। अब छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है क्या? लेंसों के संयोजन की क्षमता P बराबर सूत्र होता है P1 प्लस P2। छात्रों मान रख दीजिए, P1 का मान कितना है? 5 प्लस P2 का मान माइनस का 3। तो माइनस की जो संख्या है इसे आप कोष्टक में लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 5 माइनस 3। 5 में से 3 घटा दीजिए छात्रों, कितना बचा यहाँ से? 2। क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर।
तो यहाँ से छात्रों लेंसों के संयोजन की क्षमता जो हमें ज्ञात करनी थी कितनी आ गई, 2 डायोप्टर। अब छात्रों हम लोग हल करेंगे, क्या निकालेंगे, इसकी फोकस दूरी। तो छात्रों फोकस दूरी के लिए सूत्र हमने लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है कि P बराबर 1/f। ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है। फोकस दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में। जब ये मीटर में होनी चाहिए तब लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। तो यहाँ पर ये क्या में इकाई है, डायोप्टर में। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे फोकस दूरी किसमें होगी छात्रों, मीटर में। अगर यहाँ से हम f का मान निकालना चाहें तो f बराबर हो जाता है 1/p। ए का मान रख दीजिए, कितना है, 2 डायोप्टर। तो 2 रख दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.5 मीटर। किसमें इकाई रहेगी ये, अभी मीटर में। ये देखिए मीटर में था ये। अब देखिए अगर ये आंसर हम सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो इसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 100 मीटर की अपने बन गई सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर सेंटीमीटर में आंसर निकालें तो 100 पंचे 500, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो F बराबर यहां से हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। मीटर में आंसर रखना चाहें तो ये अपना हो जाएगा, और सेंटीमीटर में चाहें तो ये हो जाएगा। तो यही इसके हल हो गए। लेंस की क्षमता आ गई अपनी 2 डायोप्टर, और इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3 का घ भाग देखिए छात्रों। एक धातु का कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या दिया हुआ है, कार्य फलन। कार्य फलन को छात्रों हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब छात्रों हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो यहां से हो जाएगा अपना 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। तो छात्रों इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने किस में बदल दिया, जूल में बदल दिया। गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10⁻⁻19 जूल। इससे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। तो यहां से हो जाएगा 10⁻⁻10 का गुणा हो जाएगा, और ये एंगस्ट्रॉम बदल जाएगा मीटर में। तो यहां से अपना बन जाएगा 5 गुणे 10⁻। कितनी जीरो है छात्रों, देखो ये 3। तो ये 10 पे जो पावर थे माइनस के 10 था, प्लस की 3, इसमें ये घातें जुड़ जाएगी। 3 जीरो जब यहां से हटेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 मीटर। एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो फर्स्ट भाग में हमें क्या ज्ञात करना है छात्रों, देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य को छात्रों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा जीरो से। तो पहले भाग में हमें ज्ञात करना है लैम्डा जीरो का मान। दूसरा भाग क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव को छात्रों हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, V0 से। तो यहां से हमें निरोधी विभव V0 ज्ञात करना है। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है किसका, देहली तरंग दैर्घ्य का। क्या होता है, लैम्डा जीरो बराबर hc/w। रख दीजिए मान h, जहां h क्या है, प्लांक नेतांक। इसका मान कितना होता है कि 6.6 गुणे 10⁻⁻34। c क्या है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल। इसका मान कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ बटे W। अभी देखो छात्रों हमने निकाला था, कितना है मान, 3.2 गुणे 10⁻⁻19। बस छात्रों सरल कर लीजिए। ऊपर कितना है, 6.6 गुणे 3, ये हो गया, और बटे में 3.2। अब छात्रों थोड़ा घात देख लीजिए,
घात कैसे हल करेंगे देखना ध्यान से। ऋण की 34 प्लस के 8 और ऋण वाले 19 जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये घात हो जाएगी 10 पे पावर ऋण की 34 प्लस के 19 और प्लस के 8 जोड़ दीजिए तो प्लस के हो जाएंगे 27। तो 10 पे पावर ये हो जाएगी 34 में से जब 27 से घटाएंगे तो माइनस के 7। तो ये घात हो गई 10 पे पावर -7। देखना छात्रों, दशमलव का एक अंक ये है और दशमलव का एक अंक ये है, तो ये दशमलव से दशमलव जाएगा कट। 2 के पारिश काट दीजिए 16 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 33। 3 का 33 में गुणा कर दो, 33 तिया 99/16 गुणे 10 पे पावर -7। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे, 99 में 16 का भाग दे देंगे। तो जब 99 में हम 16 का भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 6.1875 गुणे 10 पे पावर -7। अब छात्रों हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो ये दशमलव का जो अंक है हमें ले आना पड़ेगा यहाँ पर 7 के बाद। तो कितना अंक बढ़ेगा 1 2 3, तो ये यहाँ से हो जाएगा 6187.5 गुणे 10 पे पावर। जब ये 3 अंक बढ़ा आगे तो ये घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 पे पावर -7 थे तो 3 ये, तो 10 पे पावर माइनस के कितने हो जाएंगे 10, 10 पे पावर -10, अर्थात यहाँ से हमारा मान आ गया 6187.5 एंगस्ट्रॉम। तो पहला भाग का हमारा आंसर आ गया कि 6187.5 एंगस्ट्रॉम। अब सेकंड भाग में छात्रों हमें क्या ज्ञात करना है, निरोधी विभव V0 का मान। तो छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है V0 बराबर होता है W/E। W कितना मान है 3.2 गुणे 10 पे पावर -19/E। छात्रों E का मान तो हम लोगों को मालूम ही है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 रख दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए छात्रों ये घात वाला समान है तो ये कट गया, कितना बचा 3.2/1.6, दशमलव से दशमलव ये खत्म हो जाएगा, काट दीजिए 16 दूनी 32, 2 वोल्ट। तो निरोधी विभव का मान जो छात्रों था अपना कितना आ गया 2 वोल्ट। यही हमें ज्ञात करना था, दहली तरंगदैर्घ्य λ0 का मान और निरोधी विभव V0। प्रश्न नंबर 4 का इंज्ञा, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। विभवांतर कैसा है, समान है। P तथा अल्फा से संबंधित डी ब्रागली तरंगदैर्घ्यों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छात्रों हम लोगों ने डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या होता है डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर सूत्र होता है h/√2m³। अब देखिए छात्रों, प्रोटॉन के लिए अगर हम निकालना चाहें डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य तो यहां से हो जाएगा λp बराबर h/√2mp/qp और v। अब देखिए छात्रों h तो प्लांक नियतांक है, ये तो निश्चित ही रहेगा, इसका मान तो बदलेगा नहीं। अब यहाँ देख लीजिए विभवांतर कैसा है, समान है, तो विभवांतर में ये v रहेगा, इससे तो बदला नहीं जा सकता क्योंकि ये प्रश्न में कहा गया है ये समांतर है। इसी प्रकार से अल्फा कण के लिए तरंगदैर्घ्य निकालें तो लैम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा h/√2m⁴q⁴v। इसमें भी v समान रहेगा क्योंकि दोनों केस में प्रोटॉन और अल्फा कण दोनों के लिए विभवांतर कैसे है, समान है। इसे छात्रों डाल दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसे डाल दीजिए 2। पूछा क्या है हमें, अनुपात, तो अनुपात निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर। जब छात्रों हम लोग समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देंगे तब क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से भाग देंगे और राइट को राइट से।
भाग दे दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर। अब छात्रों देखिए, इस वाली लाइन का इसमें ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा और इस लाइन का इसमें, तो अपना यहाँ से बन जाएगा। अब छात्रों देख रहे हैं यहाँ से h से h ये कट जाएगा। अब कितना बचेगा, ऊपर वाले पर भी अंडर रूट है और नीचे वाले पर भी अंडर रूट है, तो दोनों का हम एक साथ अंडर रूट लगा लेंगे। तो यहाँ से अपना बन जाएगा ये 2 से 2 ये कट जाएगा यहाँ से और v से v कट जाएगा। तो अपना यहाँ कितना बचेगा कि अंडर रूट एम अल्फा क्यू अल्फा बटे एम पी क्यू पी, ये अनुपात यहां से निकल के आ गया अपना। अब छात्रों हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन का संकेत होता है 1H1। इसके लिए सबसे पहले जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा, हमने मान लिया 1m, क्योंकि इसका संकेत क्या होता है 1H1। तो ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान होता है और नीचे क्या होता है परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो किसके बराबर होता है E के। इसी प्रकार अल्फा कण के लिए देख लीजिए, अल्फा कण का संकेत होता है 2He4। इसके लिए देख लीजिए अल्फा कण का जो द्रव्यमान है m अल्फा, देख लीजिए ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये कितना लिखा 4, तो इसका 4 गुना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसे 4m के बराबर। और इस पे जो आवेश है वो कितना होता है, इसका 2 गुना होता है। इसका कितना होता है 2 गुना। रख दीजिए छात्रों सभी मान यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर अंडर रूट एम अल्फा क्यू अल्फा। रख दीजिए कितना है 4m इंटू 2e बटे एम पी क्यू पी। एम पी का मान कितना है 1m इंटू ई। देखिए ध्यान से छात्रों, ई से ई कट गया, एम से एम कट गया, तो यहां से आ गया अंडर रूट 4 दूनी 8 बटे 1। यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं 8 को कितना लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 बटे 1। तो यही अनुपात पूछा गया था। तो लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फा बराबर 2 अंडर रूट 2 अनुपात 1। यही छात्रों पूछा गया था। अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कितना अनुपात आ गया 2 अंडर रूट 2 अनुपात 1। प्रश्न नंबर 5 का भाग, 9i तथा 4i तीव्रता की 2 तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए जब तरंगें, पहला भाग है कला संबद्ध हो और दूसरा भाग है जब कला संबद्ध ना हो। तो छात्रों देखिए हमने क्या किया, पहली वाली जो तीव्रता है इसे हमने I1 के बराबर मान लिया, I1 बराबर 9i, और दूसरी वाली जो तीव्रता है इसे I2 के बराबर मान लिया, I2 बराबर 4i। तो सबसे पहले हम लोग पहला भाग हल करेंगे। जब दोनों तरंगें कला संबद्ध हो तब परिणामी तीव्रता का छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे, I1 I2 के हमें मान मालूम है, यहां से उठाकर रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। रखवा दीजिए मान, I1 का मान कितना है 9i, I2 का मान 4i प्लस 2 ऐसे ही रहेंगे अंडर रूट I1 का मान 9i इंटू I2 का मान 4i। 9 और 4 ये दोनों जोड़ लीजिए, तो 9 4 कितने आई हो जाएंगे 13i प्लस 2 अंडर रूट 9 चौको 36, आई का आई में गुणा करेंगे आई स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 13i प्लस 2। अगर इसके हम गुणनखंड करना चाहें तो 36 के कर सकते हैं, 6 गुणे 6 और आई स्क्वायर का आई गुणे आई, तो ये यहाँ से हो जाएगा 13i प्लस 2। देखो ये जोड़ा बन रहा है, तो 36 में जो 6 गुणे 6 किए हैं जोड़ा में से एक बाहर निकल आएगा, तो 6 ये बाहर आ जाएंगे और आई गुणे आई का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से आई बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 13i प्लस 6 दूनी 12i, 13 और 12 जोड़ दीजिए कितना आई हो गया 25i।
तो पहले भाग का आंसर हमारा कितना आ गया छात्रों? 25 आई। अब छात्रों सेकंड भाग देखिए। जब दोनों तरंगें कला असंबद्ध हो तब परिणामी तीव्रता छात्रों कितनी हो जाएगी? परिणामी तीव्रता का छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, तब कितनी होती है? I1 प्लस I2। रख दीजिए मान। I1 का मान कितना है? 9I प्लस I2 का मान 4I जोड़ दीजिए, बस 9 4 13I। ये इसका सेकंड भाग का हल हो गया छात्रों। प्रश्न नंबर 5 का खा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो सबसे पहले तो हमें ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है। फिर कह रहा है पामर श्रेणी के H अल्फा H बीटा और श्रेणी सीमा के तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो छात्रों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बना रहे हैं। तो देखिए ऊर्जा स्तर आरेख कैसे बनता है। ये छात्रों हो गया अपना ऊर्जा स्तर आरेख। यहाँ 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक छात्रों। अब देखिए छात्रों, हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है क्या कि 1 / लैम्डा बराबर R 1 / N1 स्क्वायर माइनस 1 / N2 स्क्वायर। ये सूत्र पढ़ा हुआ है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि बामर श्रेणी के लिए। कौन सी श्रेणी? बामर श्रेणी के लिए। तो हम लिखेंगे, तो बामर श्रेणी के लिए सूत्र होता है 1 / लैम्डा बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 / N स्क्वायर। अब छात्रों देखिए बामर श्रेणी के लिए H अल्फा, थोड़ा चित्र में देखिए, H अल्फा ये होता है H अल्फा, इसे हम लोग बोलते हैं H अल्फा। ऊर्जा स्तर आरेख में ये एरिया क्या होता है? H अल्फा। उसके बाद H बीटा, ये वाला हो गया H बीटा। इसी क्रम से चलता जाता है H गामा, तो ये H गामा हो गया। इस क्रम से होता है। तो सबसे पहले छात्रों हम लोग निकालेंगे H अल्फा। तो हम लोग लिखेंगे H अल्फा के लिए छात्रों देखिए ध्यान से, जो हमारी बामर श्रेणी जो होती है उसमें जो ये N है, N का मान कहाँ से शुरू होता है? N बराबर 3 4 5 6 इसी प्रकार चलता जाता है। तो सबसे पहले H अल्फा के लिए, ये H अल्फा के लिए N बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें? N बराबर 3। देख लीजिए H अल्फा का एरिया देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो कहाँ से? 3। तो N बराबर रखना पड़ेगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 / लैम्डा बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सरल कर लीजिए, R 2 का वर्ग 4 माइनस 1/3 का वर्ग 9, R 9 चौको 36, त्रिया गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4, घटा दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 1 / लैम्डा बराबर 9 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5R/36। पलट दीजिए, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा 36/5R। जहां R क्या है? रिडबर्ग नियतांक, R का मान रख दीजिए। लैम्डा बराबर यहाँ से हो जाएगा अपना 36/5 गुणे रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? 1.097 गुणे 10⁻7। अब देखिए छात्रों यहाँ से, तो 36 दशमलव के अंक गिनिए, 1 2 3, ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, बटे 5 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ? 1097 गुणे 10⁻, प्लस वाली 7 ऊपर जाएगी, काय के हो जाएंगी? माइनस की। 5 का इसमें गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ से अपना हो जाएगा 36,000 बटे कितना हो जाएगा? 5485 गुणे 10⁻⁻7। जब 5485 का जब हम 36,000 में भाग देंगे छात्रों, तो यहाँ से अपना आ जाएगा लैम्डा बराबर 6.5633 गुणे 10⁻⁻7, इतना आ जाएगा। अब देखिए छात्रों, हमें तरंग दैर्घ्य किसमें निकालने हैं? अंग्स्ट्रॉम में। तो 10⁻⁻10 करने हैं, तो इसे 3 अंक पीछे भेज दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना ये बन जाएगा लैम्डा बराबर 6563.3
गुणे 10 पे पावर माइनस की 10 हो जाएंगी। और 10 पे पावर माइनस 10 को हम लोग क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो 6563.3 एंगस्ट्रॉम। तो ये छात्रों अपनी आ गई है एच अल्फा के लिए। अब हम लोग हल करेंगे किसके लिए? एच बीटा के लिए। एच बीटा के लिए देखिए छात्रों, एन बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें? 4। देख लीजिए चित्र में, ये देखो ये पोर्शन, एन बराबर कितना है? 4 से लेके एन बराबर 2 तक। तो 2 तो यहाँ है ही वामर श्रेणी के लिए, तो एन बराबर कितना रखना पड़ेगा हमें? 4। कितना रखेंगे? एन बराबर 4 रखने पर तो यहां से हो जाएगा अपना 1 लैम्डा बराबर आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। हल कर लीजिए, 2 का वर्ग 4 माइनस 4 का वर्ग 16। तो यहां से हो जाएगा आर 16 चौको 64, क्रॉस मल्टीपल 16 एकम 16 माइनस 4 एकम 4। तो यहां से हो जाएगा अपना 1 लैम्डा बराबर आर 16 में से 4 घटा दीजिए, 12/64। 4 के पार काट दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचे 24/4 छिंग 24। तो 1 लैम्डा बराबर हो गया 3r/16। पलट दीजिए तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 16/3r। आर का मान रख दीजिए, तो 16/3 गुणे 1.097 गुणे 10 पे पावर 7। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 3 बटे दशमलव हटेगा तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 गुणे 1097 गुणे 10 पे पावर प्लस वाली 7 ऊपर गई, काय की हो गई? माइनस के। तो अपना यहां से बन जाएगा, जब 3 का इसमें हम गुणा करेंगे तो यहां से बन जाएगा 3291। और जब 3291 का 16,000 में हम भाग देंगे छात्रों, तो यहां से अपना आ जाएगा लैम्डा बराबर 4.8617 गुणे 10 पे पावर माइनस 7। अब छात्रों देखिए ध्यान से, हमें पावर 10 पे पावर माइनस 10 बनानी है एंगस्ट्रॉम के लिए। तो ये दशमलव जो है अपना, ये 3 अंक पीछे भेज दीजिए, तो यहां से बन जाएगा 4861.7 गुणे 10 पे पावर माइनस 10। और 10 पे पावर माइनस 10 को हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। अगर इतना ही लिखा रहेगा तो इकाई अपनी क्या होगी? मीटर में। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा बराबर 4861.7 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गई अपने एच बीटा के लिए। थर्ड भाग में छात्रों क्या पूछा है? श्रेणी सीमा। तो श्रेणी सीमा देख लीजिए कहां तक गई है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। तो इसमें अब क्या करेंगे? श्रेणी सीमा के लिए एन बराबर हम लोग कितना रखेंगे? ये अनंत। तो हम लिखेंगे श्रेणी सीमा के लिए एन बराबर अनंत रखने पर रख दीजिए, तो यहां से अपना आ जाएगा 1 लैम्डा बराबर आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 अनंत का स्क्वायर। तो 1 लैम्डा बराबर आर 1/2 का वर्ग हो गया 4 माइनस 1 में जब अनंत का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0। यहां से निकल आया 1 लैम्डा बराबर r/4। पलट दीजिए संख्या, तो यहां से हो जाएगा लैम्डा बराबर 4/r। आर क्या है अपना? वही रेडबर्ग नियतांक, मान रख दीजिए। तो यहां से अपना बन जाएगा लैम्डा बराबर 4/1.097 गुणे 10 पे पावर 7। जब छात्रों ये दशमलव यहां से हटेगा तो ऊपर हो जाएगा अपना 4000/1097, और जो प्लस वाली घात ये 7 है ऊपर जाएगी, काय की हो जाएगी? माइनस के। अब छात्रों हम क्या करेंगे? 4000 में 1097 का भाग दे देंगे, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा बराबर 3.6463 गुणे 10 पे पावर माइनस 7। हमें क्या करना है? पावर माइनस की 10 बनाने हैं। तो यहां से हो जाएगा लैम्डा बराबर, क्या करना पड़ेगा? ये 3 अंक जो है दशमलव का, ये पीछे ले आना पड़ेगा। तो यहां से बन जाएगा अपना 3600
46.3 गुणे 10 पे पावर -10। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 3646.3 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आंसर छात्रों थर्ड भाग का। प्रश्न नंबर 5 का घ भाग देखिए। दिए गए परपथ में ज्ञात कीजिए। 3 भाग दिए हैं। पहले में प्रतिरोध पर विभव, दूसरे नंबर पर है परपथ में धारा और तीसरे नंबर पर है प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। अब देखिए छात्रों, इससे हम लोग क्या बोलते हैं आर, इससे एल और इससे सी। तो कौन सा परपथ हुआ हमारा LCR परपथ। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है, आर बराबर 400 ओम। उसके बाद VL बराबर 180 वोल्ट। उसके बाद VC बराबर कितना दिया हुआ 180 वोल्ट। अब छात्रों हम यहाँ क्या देख रहे हैं, VL और VC के मान बराबर हैं, यानी कि VL बराबर VC। प्लस वाली BC जब इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो VL माइनस BC बराबर 0। तो छात्रों हमने यहाँ से VL तथा BC में एक संबंध निकाल लिया, क्या कि VL माइनस BC बराबर 0। और छात्रों देखिए क्या दिया हुआ है, ये एक समीकरण और दिया है। क्या है समीकरण, B बराबर 200 cos 50 पाई टी। इस समीकरण की छात्रों स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करा दीजिए। क्या होता है, V बराबर V0 cos ओमेगा टी से तुलना। इसकी इकाई किसमें दी हुई है, वोल्ट में। तुलना करा दीजिए तो V0 किसके बराबर हो गया 200 के, तो V0 बराबर यहां से हो गया 200 वोल्ट। ओमेगा कितने के बराबर है 50 पाई, ओमेगा बराबर हो गया 50 पाई। इकाई इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन प्रति सेकंड। अब छात्रों देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, पहले नंबर पर प्रतिरोध पर विभव। तो हम लोग पहला भाग हल करेंगे। तो पहला भाग में छात्रों हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध पर विभव। परपथ में तुल्य विभव के लिए छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या कि V बराबर √VR² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। अभी छात्रों हम लोगों ने BL माइनस BC का मान निकाला था, ये देखो किसके बराबर है 0, रख दीजिए। तो यहां से आ जाएगा अपना VR² प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो B बराबर ये तो 0 ही हो गया और इस अंडर रूट से ये वर्ग समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ VR। अभी छात्रों हम लोगों ने तुलना कराई थी यहाँ से, तो ये मान अभी निकाला था। V0 का मान कितने के बराबर है 200, तो यहाँ से हो जाएगा V बराबर 200 वोल्ट। अब देखिए छात्रों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो VR था, यहाँ पे V0 है, तो यहाँ जो 0 का मतलब है हम लोगों ने छात्रों उधर पढ़ा था क्या, शिखर मान या अधिकतम मान। तो इसका मतलब हुआ जो V का मान है ये अधिकतम मान 200 वोल्ट है, तो हम लोग कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पर ये मान कैसा है, अधिकतम। तो पहले भाग का आंसर यही हो गया अपना, V बराबर कितना वोल्ट हो गया छात्रों 200 वोल्ट। अब छात्रों देखिए सेकंड भाग में क्या पूछा है, परपथ में धारा। तो हम सेकंड भाग में लिखेंगे क्या ज्ञात करना है हमें, परपथ में धारा। परपथ में धारा के लिए छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या कि I बराबर होता है V0 बटे R। रख दीजिए मान, V0 का मान कितना था 200, R प्रतिरोध का मान देखिए ये देखो दिया है 400। काट दीजिए 200 एकम 200, 200 दूनी 400, 1/2 भाग दे दीजिए, तो I बराबर यहां से आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये छात्रों हो गया अपना सेकंड भाग का आंसर। थर्ड भाग में छात्रों में क्या ज्ञात करना है, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। कलांतर निकालना है छात्रों।
प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। तो छात्रों, कलांतर निकालने से पहले एक बात देखिए, यहाँ हमें दिया गया था कि VL BC के बराबर है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे VL बराबर BC। और छात्रों, VL बराबर होता है IXL, VC बराबर होता है IXC। तो ये I से I गया कट, तो यहाँ से निकल आया XL बराबर XC, प्लस वाला XC इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए छात्रों, क्या पूछा है? कलांतर। तो छात्रों, हम लोगों ने कलांतर के लिए सूत्र पढ़ा हुआ है कि tan फाई बराबर होता है XL माइनस XC बटे R। ये छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है। XL माइनस XC का मान कितना है? 0। R का मान कितना है? 400। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, ये सब हो जाएगा 0। अब देखिए छात्रों, 0 10 में कितने अंश का मान होता है? 180 अंश का मान। तो यहां पर हम लिखेंगे tan फाई बराबर tan 180 अंश। तुलना करा दीजिए, tan tan हट जाएंगे, तो यहां से निकल आया फाई बराबर 180 अंश। यही छात्रों हमें ज्ञात करना था कलांतर। तो यहां से ये आ गया अपना कलांतर फाई बराबर 180 अंश। तो ये सवाल के 3 भाग थे, ये तीनों भाग आपके पूरे हुए। प्रश्न नंबर 6 का अथवा भाग देखिए। नाभिकीय अपक्रिया के लिए जी का मान क्या होता है? नाभिकीय अपक्रिया ये दी हुई है, क्या दिया हुआ है? 2,1H2 gives 2He4 प्लस G, ये दिया हुआ है। ड्यूटेरियम तथा हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ये दी हुई है, कितनी है? 1.25 और 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहला भाग में क्या पूछा है? प्रकृति, दूसरे भाग में जी का मान और तीसरे भाग में द्रव्यमान क्षति। तो सबसे पहले देखिए छात्रों, पहला भाग हम हल कर रहे हैं। अगर छात्रों कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है आपको, अगर यहाँ प्लस करके जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी अपक्रिया है वो कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। अगर यहाँ पर माइनस की जी होती तो हम लोग लिखते अपक्रिया कौन सी होती? ऊष्माशोषी। तो हमारे में देख लीजिए कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। तो इसका मतलब है जो ये अपक्रिया है वो कैसी है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो हम लिखेंगे दी हुई अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। बस छात्रों, प्रकृति में आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए छात्रों, क्या निकालना है हमें? जी का मान। तो सेकंड भाग देखिए, सेकंड भाग में हमें क्या ज्ञात करना है छात्रों? जी का मान। अब छात्रों, हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, इसका बंधन ऊर्जा का। क्या होता है? देखिए, बंधन ऊर्जा बराबर छात्रों सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या गुणे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इस सूत्र का उपयोग करके हम इस जी का मान निकालेंगे। तो देखिए जी का मान कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे जी का मान निकालने के लिए छात्रों ये 2He4 यानी अल्फा कण की जो बंधन ऊर्जा है उसमें से जो ड्यूटेरियम है 1H2 की बंधन ऊर्जा को हम घटा देंगे। तो वही लिखा है हमने, जी बराबर 2He4 की बंधन ऊर्जा माइनस 2 गुणे 1H2 की बंधन ऊर्जा। अब ये 2 कहां से आ गया छात्रों? देख लीजिए, ड्यूटेरियम के कितने हैं? ये 2 हैं, तो इसके साथ में हमें 2 लेना पड़ेगा और 2He4 में है नहीं, तो ये अकेला ही रहेगा 2He4 का। अब हम छात्रों इस सूत्र का उपयोग करेंगे। बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या गुणे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, क्योंकि हमें जो सवाल में दिया है वो क्या दिया हुआ है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी है। ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं दी अकेली, क्या दिया है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से हम लोग पहले क्या करेंगे? 2He4 की बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे और 1H2 की बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे और रख के हल कर लेंगे। अब छात्रों हम लोग क्या करेंगे? इस सूत्र का उपयोग करके मान रख देंगे। रखवा दीजिए मान। द्रव्यमान संख्या 2He4 की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ये 4 गुणे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, देख लीजिए हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.2 माइनस 2 ये है गुणे 1H2 की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2 प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये देखो दी है 1.25 गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौको 28।
माइनस 2 दूनी 4 का 1.25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.00। घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आंसर छात्रों सेकंड भाग का। अब थर्ड भाग में क्या निकालना है हमें, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या होता है छात्रों, देखिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर होता है छात्रों बंधन ऊर्जा बटे 9 से 31, और बंधन ऊर्जा किसमें होनी चाहिए, एमईवी में, और इसकी इकाई क्या होती है तब, एएमयू। रखवा दीजिए मान। अभी बंधन ऊर्जा हम लोगों ने निकाली थी, कितनी थी 23.8 बटे 9 से 31, भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से। जब हम 9 से 31 का 23.8 में हम भाग देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 0.2556। ये हो गया थर्ड भाग का आंसर द्रव्यमान क्षति। प्रश्न नंबर 7 का अथवा भाग देखिए, 60 अंश अपवर्तक कोण वाले, अपवर्तक कोण को छात्रों हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर हो गया 60 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414, अपवर्तनांक को छात्रों हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं, एन बराबर 1.414, एन बराबर 1.414। ये मान छात्रों √2 का होता है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √2। न्यूनतम विचलन दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला भाग है न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण को छात्रों हम लोग डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा एम निकालने हैं। दूसरे नंबर पर आपतन कोण, आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। निर्गमन कोण, निर्गमन कोण को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें डेल्टा एम, आई, आर और ई के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट भाग हल करेंगे। तो पहले भाग में हम निकाल रहे हैं न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम का मान। छात्रों हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा हुआ है क्या, कि एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। मान रख दीजिए, एन का मान कितना है √2, साइन ए का मान 60 अंश, 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए के स्थान पर 60 अंश बटे 2, √2 बराबर, ऊपर तो ऐसा ही रहेगा, जब 60 में 2 का भाग देंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा साइन 30 अंश बटे 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर √2 गुणे साइन 30 अंश। साइन 30 का इस तरफ गुणा हो जाएगा, साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर साइन 30 का मान 1/2 रख दीजिए, तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर √ से जब ये 2 काटेंगे तो √ बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर, अब 1/√2, इधर साइन है तो साइन में देखिए कितने अंश का मान है, तो ये होता है साइन 45, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग साइन 45। तुलना करा दीजिए, साइन साइन हट जाएगा, तो 60 अंश प्लस डेल्टा एम बटे 2 बराबर 45 अंश बटे 1 मानकर क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 60 अंश प्लस डेल्टा एम बराबर 45 दूनी 90, 90 अंश हो जाएगा। 60 अंश को 75 कर दीजिए, तो डेल्टा एम बराबर 90 अंश माइनस 60 अंश, तो डेल्टा एम बराबर कितना आ गया 30 अंश।
डेल्टा एम यानी न्यूनतम विचलन कोण बराबर कितना हो गया 30 अंश। अब हम हल करेंगे सेकंड भाग। सेकंड भाग में छात्रों क्या ज्ञात करना है हमें, आपतन कोण। आपतन कोण आई बराबर होता है सूत्र ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। रख दीजिए मान, ए का मान 60 अंश, डेल्टा एम अभी हम लोग निकाल चुके हैं 30 अंश बटे 2, जोड़ दीजिए 60 और 30, 90 अंश बटे 2, काट दीजिए 45 अंश। तो यहाँ से अपना आई का मान निकल आया, कितने अंश है 45 अंश। थर्ड भाग में देखिए छात्रों क्या ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण बराबर होता है a बाई 2, तो हम लिखेंगे यहाँ से a बाई 2। ए का मान देखिए कितना है 60 अंश, तो 60 अंश बटे 2, काट दीजिए। तो यहाँ से हमारा निकल आया आर का मान कितने अंश 30 अंश। चौथे भाग में क्या ज्ञात करना है हमें, निर्गमन कोण। निर्गमन कोण का मान छात्रों आपतन कोण के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है निर्गमन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी E बराबर आई हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना था 45 अंश। तो आई का मान हो गया यहाँ पर 45 अंश, यानी कि यहाँ से निकल आया हमारा E बराबर 45 अंश। तो ये इसके 4 भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों आपके हल हो गए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। भुजा दी हुई है, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो यहां से हो जाएगा 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। जब यहां से ये एक जीरो हटेगा तो यहां से हो जाएगा ये 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 1 मीटर। तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। आर बराबर 0.5 ओम। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है, यानी कि बी का मान दिया हुआ है 0.01 टेस्ला। फिर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकेंड में घटाकर शून्य तक लाया जाता है, यानी समय दिया है डेल्टा टी बराबर 0.70 सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। छात्रों एक बार और देख लीजिए कि ये जैसे अपना वर्गाकार कोई लूप है, तो इसकी भुजा कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो छात्रों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये भी 10 की हो गई, ये भी 10 की हो गई और ये भी 10 की हो गई। अब देखिए एक बात और कही है, इसमें 2 दिशा की चर्चा की गई है, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, इसके बारे में अभी देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए ये अपना है पूरब, ये है पश्चिम और ये है उत्तर और ये है दक्षिण। अब देख लीजिए जैसे उसने ये कहा है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की दिशा कौन होगी, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। ये देखिए इस दिशा को हम लोग क्या कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। तो ये ठीक बीचों बीच से होगा और पूरा कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आधा, 90 का आधा 45 अंश। जब 2 दिशा की बात करें तो हमेशा कोण कितने अंश का होता है छात्रों 45 अंश का। तो एक बात और हम लिख लेंगे यहाँ से थीटा बराबर 45 अंश। अगर इस वर्गाकार लूप का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा, ए बराबर सूत्र क्या होता है भुजा वर्ग, भुजा का स्क्वायर। तो देख लीजिए भुजा हमारी कितनी है 1 गुणे 10 पे पावर माइनस 1,
1 गुणे 10 पे पावर -1 का वर्ग। जब इसे हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्षेत्रफल आ गया इसका, ये वर्गाकार लूप का। अब सबसे पहला भाग देखिए क्या पूछा है, प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। तो हम पहला भाग हल करेंगे छात्रों। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स। छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स का, क्या होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब देखिए छात्रों, प्रारंभिक है तो प्रारंभिक के लिए हम 1 माने दे रहे हैं, तो फाई 1 बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। मान रख दीजिए, बी का मान ये देखो दिया हुआ है 0.01 गुणे, ए का मान ये अभी निकाला हम लोगों ने 1 गुणे 10 पे पावर -2 कॉस थीटा 45 अंश। 0.01 गुणे 10 पे पावर -2 गुणे कॉस 45 का मान होता है 1/√2। एक का किसी संख्या में गुणा करेंगे उतना ही रहेगा, तो यहाँ से अपना आ जाएगा 0.01 गुणे 10 पे पावर -2, एक का गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, बटे में आ जाएंगे ये √2। देखिए ध्यान से छात्रों, ये 2 अंक बाद दशमलव है, तो जब ये दशमलव हटेगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर -2 गुणे 10 पे पावर -2 बटे √2। तो यहाँ से ये अपना बन जाएगा 1 गुणे 10 पे पावर -4 बटे √2। छात्रों हमें नीचे से जैसे अंडर रूट हटाना है तो इसका परमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, अंश तथा हर में √2 का गुणा करने पर। √2 का मान कितना होता है छात्रों, 1.414 गुणे 10 पे पावर -4 बटे √2 का जब हम √2 में गुणा करेंगे तो √ समाप्त हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब 2 का हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 0.707 गुणे 10 पे पावर -4। अगर छात्रों हम इसे स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो दशमलव का अंक 1 पीछे कर देंगे, तो यहाँ से बन जाएगा अपना 7.07 गुणे 10 पे पावर के जो ये 4 थे वो कितने हो जाएंगे, 5। इकाई क्या होगी छात्रों चुंबकीय फ्लक्स की, क्या होती है, वेबर। तो छात्रों पहला जो भाग था प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स वो हमारा कितना आ गया, 7.07 गुणे 10 पे पावर -5 वेबर। अब छात्रों हम लोग निकालेंगे अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि पहले भाग में क्या था, प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। तो हम लिखेंगे छात्रों अंतिम चुंबकीय फ्लक्स छात्रों कितना हो जाएगा इसमें, φ2 बराबर 0। अब छात्रों हम लोग हल करेंगे सेकंड भाग। सेकंड भाग में क्या पूछा गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल को छात्रों हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो हम लोग ई का मान निकालेंगे। तो हम देखिए सेकंड भाग, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ, क्या होता है कि ई बराबर -डेल्टा φ/डेल्टा टी। तो -डेल्टा φ बराबर सूत्र होता है φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। मान रख दीजिए φ2 का मान कितना है, 0 -φ1 का मान छात्रों अभी हम लोगों ने निकाला था 7.07 गुणे 10 पे घात -5, ये φ1 का मान हो गया, बटे डेल्टा टी ये देखो दिया हुआ 0.70। ये छात्रों अपना यहाँ से हो गया माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.07 गुणे 10 पे घात -5 बटे 0.70। तो ई बराबर यहाँ से हो जाएगा अपना 7.07 गुणे 10 पे पावर -5 बटे 0.70। दशमलव के अंक देखिए छात्रों 1 2 1 2 2 2 हैं, तो ये दशमलव से दशमलव जाएगा कट, क्योंकि दोनों दशमलव के अंक कैसे हैं, समान है।
तो ऊपर हो जाएगा 707/70 गुणे 10⁻⁻5। इतना छात्र ये निकल के आ गया अपना। अब देखिए छात्रों, जब 707 में हम 70 का भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 10.1 गुणे 10⁻⁻5। अगर इसे हम स्टैंडर्ड रूप में लिखना चाहें तो ये एक अंक हमें आगे बढ़ाना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1.01 गुणे 10⁻⁻4 वोल्ट। ये छात्रों अपना आंसर हो गया सेकंड भाग का, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब छात्रों हम लोग क्या निकालेंगे? प्रेरित धारा। थर्ड भाग देखिए छात्रों कैसे हल होगा। प्रेरित धारा का छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा हुआ है, क्या होता है कि I बराबर E/R। रख दीजिए मान। E का मान छात्रों अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना था? 1.01 गुणे 10⁻⁻4/R। ये देखिए कितना दिया? 0.5। 0.5 हल कर लीजिए तो 1.01 गुणे 10⁻⁻4/0.5। ऊपर दशमलव के देखिए छात्रों कितने अंक हैं? 1 और 1 2, और नीचे है 1। तो सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए हमें दशमलव के दोनों अंक को बराबर करना होगा, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं। 2 ऊपर भी हो गए 2 नीचे, तो दशमलव से दशमलव जाएगा कट। तो यहाँ से आ जाएगा 101/50 गुणे 10⁻⁻4। एक 101 में 50 का भाग दे दीजिए, तब जब भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.02 गुणे 10⁻⁻4। धारा की इकाई छात्रों होती है एम्पियर। ये आंसर हो गया छात्रों हमारा किसका? प्रेरित धारा का। अब हमें निकालने हैं चौथा भाग, प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश के लिए छात्रों हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या? Q बराबर IT। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर IT। अब T के स्थान पर अपना क्या दिया हुआ? डेल्टा T। तो हम इसे लिख सकते हैं Q बराबर I डेल्टा T। मान रख दीजिए। I का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 2.02 गुणे 10⁻⁻4 गुणे डेल्टा T 0.70। गुणा कर दीजिए। दशमलव तो हम बाद में लगा लेंगे, सबसे पहले हम 2 से 2 में 70 का गुणा करेंगे। जब हम 2 से 2 में 70 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14,140 गुणे 10⁻⁻4। अब दशमलव के अंक देख लीजिए, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ से अपना ये प्रेरित आवेश आ गया Q बराबर 1.414 गुणे 10⁻⁻4। इकाई क्या होती है आवेश की? कूलाम। ये हो गया छात्रों चौथे भाग का आंसर। इस 0 को लिखो या ना लिखो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो चारों भाग थे छात्रों ये हल हो गए, और इस प्रश्न पत्र का छात्रों ये आखिरी सवाल था। तो इस प्रकार से पूरे प्रश्न पत्र को हमने जितने भी सवाल थे न्यूमेरिकल उसको हल किए। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत थोड़ी सी कर लें और इनको तैयार कर लें।